जब दरबार में आया कटोरी बेचने वाला फकीर। दिल्ली के शाही दरबार में हमेशा कुछ न कुछ नया घटता रहता था। कभी कोई विद्वान कठिन प्रश्न लेकर आता तो कभी कोई साधु चमत्कार दिखाने पहुंच जाता। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे दरबार को हिला दिया। दरबार में एक साधारण से कपड़ों में लिपटा दुबला पतला फकीर आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी थैली थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। फकीर ने सलाम किया और बोला, जहांपना, मैं आपके लिए एक अनोखी वस्तु लाया हूं। ऐसी चीज जो किसी के पास नहीं है लेकिन सबको चाहिए। मैं बेचता हूं कटोरी। अकबर ने आश्चर्य से कहा, कटोरी? उसमें ऐसा क्या खास है? कटोरी तो हर घर में होती है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, मेरी कटोरी साधारण नहीं बल्कि जादुई है। जो इसमें खाएगा वो अमीर हो जाएगा। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। ये सुनते ही पूरा दरबार गूंज उठा। कोई बोला, अगर ये सच है तो ये कटोरी सोने से भी कीमती है। दूसरा बोला, ये तो पक्का धोखेबाज है। अकबर ने फकीर की ओर देखा और बोले, ठीक है, हमें दिखाओ ये कटोरी कैसी है। फकीर ने थैली खोली और एक चमचमाती हुई चांदी की कटोरी निकाली। वो देखने में साधारण थी लेकिन उस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी जो आंखों को खींच लेती थी। फकीर बोला, जहांपना, ये कटोरी साधारण लोगों के लिए नहीं। इसे खरीदने वाला अगर झूठा निकला, लालची निकला या गलत काम करने वाला हुआ तो ये कटोरी उसके घर में जाकर आग लगा देगी। लेकिन अगर वो सच्चा, ईमानदार और मेहनती हुआ तो उसके घर में सोना बरसेगा। पूरा दरबार चुप हो गया। अब मामला दिलचस्प हो चुका था। कई दरबारी आगे बढ़े। उनमें से एक ने कहा, जहांपना, मुझे ये कटोरी चाहिए, मैं इसे खरीदूंगा। लेकिन जैसे ही वो कटोरी को छूने बढ़ा, फकीर ने कहा, रुकिए, अगर आपके मन में जरा सा भी लालच है तो ये कटोरी आपको बर्बाद कर देगी। वो दरबारी डरकर पीछे हट गया। बाकी दरबारी भी डर गए। अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान हो। बताओ, क्या ये फकीर सच बोल रहा है या धोखा दे रहा है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, सच और झूठ का पता लगाने के लिए हमें इस फकीर की असली मंशा समझनी होगी। मुझे अनुमति दीजिए। बीरबल ने फकीर से कटोरी ली और उसे ध्यान से देखा। उस पर बनी नक्काशी दरअसल तांत्रिक चिन्ह थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, ये कटोरी जादुई नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक चाल है। फकीर इसका इस्तेमाल लोगों की ईमानदारी जांचने के लिए करता है। जो लालची है वो खुद डरकर पीछे हट जाएगा। अकबर ने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसमें कोई जादू नहीं? बीरबल ने कहा, जहांपना, इसमें असली जादू इंसान के दिल और दिमाग का है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और डर उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन बीरबल ने सीधे सीधे ये नहीं कहा। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कटोरी अपने पास रखी और कहा, जहांपना, आज रात मैं इस कटोरी को घर ले जाता हूं। अगर कल मेरे घर सोना बरसा तो ये सचमुच जादुई होगी, और अगर नहीं तो ये फकीर धोखेबाज निकलेगा। अकबर ने सहमति दी। रात को बीरबल कटोरी लेकर घर पहुंचे। उन्होंने उसमें कुछ भी खाने के बजाय अपने परिवार को बुलाया और बोले, देखो, ये कटोरी असली जादुई नहीं है। असली जादू मेहनत और ईमानदारी का है। हम सब अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो ये कटोरी हमारे लिए वरदान बनेगी। उन्होंने कटोरी में अनाज भरकर उसे गरीबों में बांट दिया। अगले दिन दरबार में बीरबल कटोरी लेकर पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारे घर सोना बरसा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, हां, मेरे घर सोना बरसा। मैंने कटोरी में अनाज भरकर गरीबों में बांट दिया। बदले में मुझे उनकी दुआएं मिली, और यही असली सोना है। कोई भी जादुई वस्तु इतनी ताकतवर नहीं जितनी इंसान की सच्चाई और नेकी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। फकीर ने भी सिर झुकाकर कहा,
जहांपनाह, यही सच है। मैं असल में व्यापारी नहीं, बल्कि इंसान की फितरत जांचने वाला फकीर हूं। मैं देखना चाहता था कि इस दरबार में कितने लोग लालच और झूठ से बच सकते हैं, और मैंने पाया कि असली जादुई इंसान तो बीरबल है, जिसकी सोच सबको राह दिखाती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसान का चरित्र और उसकी नेक दिली है। दरबारियों को शर्म आई कि उन्होंने लालच में आकर कटोरी को सच मान लिया था। सीख 1, लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। 2, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई जादू नहीं। 3, जो चीज बांटी जाती है वही असली खजाना है। 4, नेकी और दुआएं सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती होती है। जब अकबर ने बीरबल से बादल बेचकर लाने को कहा, कभी अकबर अपनी शान दिखाने के लिए बीरबल को मुश्किल सवालों से घेरते, तो कभी दरबारियों की चुगली सुनकर उन्हें परखने बैठ जाते। मगर इस बार अकबर ने बीरबल के सामने ऐसी चुनौती रख दी जो नामुमकिन सी लग रही थी। बादल बेचकर लाओ। एक सुहानी सुबह बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। आसमान में काले बादल छाए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और मोर नाच रहे थे। अकबर ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। तभी वे दरबार पहुंचे और हंसते हुए बोले, दरबारियों, बताओ, इन बादलों की कीमत क्या होगी? ये तो बड़े काम के हैं, कभी बारिश लाते हैं, कभी छाव देते हैं। दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। जहांपनाह, बादल अनमोल है, इनकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, तो क्यों ना हम बादलों का व्यापार शुरू करें? बीरबल, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, आज से 3 दिन के भीतर बादल बेचकर दिखाओ। अगर तुम ऐसा न कर पाए तो समझ लो तुम्हारी अक्ल भी इन बादलों की तरह हवा में उड़ गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये तो नामुमकिन काम था, मगर बीरबल शांत और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। दरबारियों को हमेशा बीरबल से जलन रहती थी। वे फुसफुसाने लगे, अब देखो, इस बार बीरबल की बुद्धि भी काम नहीं आएगी। बादल बेचने की बात, इसे तो पूरा करना असंभव है। कुछ तो मन ही मन खुश हो रहे थे कि बीरबल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दरबार से लौटते ही बीरबल ने गहरी सोच में डूबकर अपनी पत्नी से कहा, आज बादशाह ने बड़ा कठिन काम सौंपा है, लेकिन याद रखना, हर असंभव समस्या में ही समाधान छुपा होता है। उन्होंने अगले दिन एक बड़े लकड़ी के बक्से का इंतजाम कराया, उस पर सुंदर नक्काशी की और अंदर खाली जगह छोड़ी। फिर वे नगर के सबसे धनी व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी लालच का पुतला था। बीरबल ने कहा, मित्र, मेरे पास शाही व्यापार का एक अनोखा अवसर है। ये बक्सा बादलों से भरा हुआ है। जो इसे खरीदेगा उसके खेतों में हमेशा बारिश होगी और उसकी दौलत दुगुनी हो जाएगी। व्यापारी पहले हंसा, अरे बीरबल, क्या मजाक कर रहे हो? बादल भी कभी बिकते हैं? बीरबल गंभीर स्वर में बोले, तुम नहीं जानते, ये शाही हुक्म है। अगर तुमने इसे खरीदा तो तुम्हारा नाम बादशाह के दरबार में सुनहरा लिखा जाएगा। और सोचो, जब लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास बादल है, तो तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। व्यापारी की आंखों में लालच चमका। उसने तुरंत सोने की थैलियां बीरबल को सौंप दी और बक्सा खरीद लिया। तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। उनके साथ कुछ सैनिक एक भारी बक्सा लेकर आए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो बीरबल, क्या बादल बेचाए? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये रहा प्रमाण। मैंने नगर के एक धनी व्यापारी को बादल बेच दिए हैं। उसने सोने की थैलियां भी दी है। अब ये दरबार का खजाना है। दरबारी दंग रह गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अकबर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन ये कैसे हुआ? किसी ने बादल खरीद भी लिए? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। व्यापारी को मैंने यकीन दिलाया कि इस बक्से में बादल है जो उसे अमीर बना देंगे। उसने लालच में आकर सोने की थैलियां थमा दी।
यही सबूत है कि बादल भी बिक सकते हैं। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। सच है, बुद्धि हो तो बादल भी बिक सकते हैं। दरबारियों की हालत देखने लायक थी। वे सिर झुकाए बैठे रहे। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, अगर व्यापारी कल शिकायत लेकर आ गया तो? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, मैंने उसे साफ बता दिया है कि बादल अदृश्य होते हैं। अगर वो बक्से में न दिखें तो इसका मतलब है कि वे आकाश में जाकर बरस रहे हैं, इसलिए वो कभी शिकायत नहीं करेगा। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ मेरी चुनौती पूरी नहीं की, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी लालच है। यही कमजोरी किसी को भी मूर्ख बना सकती है, लेकिन तुम्हारी चतुराई ने उसे उजागर कर दिया। उन्होंने बीरबल को कीमती इनाम दिया और दरबारियों से कहा, याद रखो, असली ताकत दाढ़ी, तलवार या दौलत में नहीं, बल्कि बुद्धि में है। बुद्धि से असंभव भी संभव हो जाता है। कहानी की सीख, मोरल, असंभव समस्याओं का हल बुद्धि और समझदारी से निकाला जा सकता है। लालच इंसान को मूर्ख बना देता है, इसलिए कभी लालच में अंधा होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। असली ताकत धन दौलत में नहीं, बल्कि चतुराई और सूझबूझ में है। जब बादशाह ने बीरबल को एक दिन के लिए कैद किया, एक सुबह अकबर का मूड कुछ अलग ही था। दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दरबारी मेरे बिना कैसे काम करते हैं, खासकर बीरबल के बिना, क्योंकि लगता है सब उसकी बुद्धि पर ही टिके हुए हैं। दरबारियों ने धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया, मगर उनके चेहरे पर मुस्कान छुप नहीं रही थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, आज बीरबल की खैर नहीं। अकबर ने आदेश दिया, आज से बीरबल को एक दिन के लिए कैद किया जाएगा और दरबार का सारा काम उसके बिना ही होगा। जैसे ही अकबर ने ये आदेश सुनाया, सिपाहियों ने आगे बढ़कर बीरबल को पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कैद तो आप मुझे कर सकते हैं, पर मेरी सोच और बुद्धि को कैसे कैद करेंगे? अकबर ने हंसते हुए कहा, देखेंगे बीरबल, आज तेरी गैरहाजिरी में दरबार चलता है या नहीं। बीरबल को महल के ही एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये खबर पूरे महल में फैल गई और सभी दरबारी खुश थे कि आज बिना बीरबल के अपनी अपनी चतुराई दिखाने का मौका मिलेगा। बीरबल के कैद होने के बाद दरबार लगा। अकबर ने एक एक करके मामलों को सुनना शुरू किया। पहला मामला, एक किसान आया और बोला, जहां पनाह, मेरी 2 गायें हैं। एक दिन दोनों एक ही समय पर बछड़ा जनती है। अब सवाल यह है कि कौन सा बछड़ा किस गाय का है? सारे दरबारी चुप हो गए, किसी को जवाब नहीं सूझा। कोई बोला, दोनों बछड़ों को किसी के नाम पर रख दीजिए। कोई बोला, किसान खुद चुन ले। मगर किसान संतुष्ट नहीं हुआ और बोला, न्याय चाहिए तो बीरबल ही कर सकते हैं। अकबर को पहली बार ख्याल आया कि शायद गलती कर दी है। दूसरा मामला, 2 व्यापारी झगड़ते हुए आए। एक बोला, मेरे पास सोने की एक थाली थी, इसे मैंने इस व्यापारी को सफाई के लिए दी थी। इसने वापस लौटा दी, मगर वजन आधा है। दूसरा बोला, झूठ है, मैंने वही थाली लौटाई है। अब दरबारी असमंजस में थे। वे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। किसी ने कहा, थाली तौल लो, लेकिन व्यापारी बोला, मैंने पहले ही तौली है, फर्क साफ है। फिर से सब बोले, काश बीरबल होता तो सच सामने आ जाता। उधर कैदखाने में बैठे बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि दरबार में उलझनें खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने पहरेदार से कहा, मित्र, तुम थकते नहीं? पूरे दिन दरवाजे पर खड़े रहना पड़ता है। पहरेदार बोला, हां, पर यह मेरा काम है। बीरबल ने कहा, अगर मैं तुम्हें थोड़ा मनोरंजन दूं तो तुम मुझे बदले में एक काम करोगे? पहरेदार मान गया। बीरबल ने अपनी जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और कुछ ऐसे करतब दिखाए कि पहरेदार दंग रह गया। फिर बीरबल ने उससे कहा, दरबार में जाकर कहना कि बीरबल कैद से ये पैगाम भेज रहे हैं। सवाल बड़े हों
तो जवाब कैदखाने से भी निकल सकते हैं। पहरेदार ने वैसा ही किया। अकबर ने यह पैगाम सुना और सोचा, लगता है बीरबल फिर भी दरबार चला रहा है। उन्होंने किसान को वापस बुलाया और कहा, गायों को अलग कर दो और बछड़ों को उनके सामने रखो। जो गाय जिस बछड़े को दूध पिलाए वही उसकी मां होगी। ये तरकीब सबको पसंद आई। मामला सुलझ गया। व्यापारियों का झगड़ा भी बीरबल के पैगाम से हल हुआ। अकबर ने कहा, थाली को आग पर गरम करो। अगर थाली असली होगी तो सुनार का रंग निकलेगा, सच सामने आ जाएगा। वही हुआ। झूठा व्यापारी पकड़ा गया। अब दरबारियों को समझ में आ गया कि बीरबल चाहे कैद में हो, पर उनकी बुद्धि हर जगह काम कर रही है। वे शर्मिंदा होकर बोले, जहां अपना बीरबल को कैद करके दरबार की इज्जत का ही नुकसान हो रहा है। नाव और बीरबल का अकबर खुद बीरबल के पास फतेहपुर सीकरी की उन्होंने हंसते हुए कहा, की तरह सुनहरी बीरबल, तुझे महल की दीवारें किया था, सूरज की पहली किरणों से चमक रहकर भी दरबार चला गया। पर इस सुबह सचमुच अकबर का मन बीरबल ने झुककर से भर उठा था। जहां अपना वो अनोखी चीजों के शौकीन शान है कि यहाँ कभी सोने के कप, बुद्धि कभी कैद नहीं, चांदी की पालकी, कहानी कभी हीरे जड़े हथियार, मोरल। लेकिन उस दिन सच्चाई को दरबार में ऐलान किया, ताले या कैद वजीरों और दरबार। अगर इंसान के पास अब की बार मैं चाहता हूं और मेरे लिए एक ऐसी नाव बनाई जाए परिस्थिति में रास्ता निकाली सोने की हो। मैं यमुना नदी पर सोने की नाव में बैठकर सैर करना चाहता हूं। दुनिया देखे कि बादशाह अकबर के पास क्या दौलत है। बादशाह की इस घोषणा से पूरा दरबार सकते में आ गया। कुछ दरबारी तो तुरंत खुशामद में लग गए। एक बोला, जहां अपना आप जैसे महान सम्राट के लिए सोने की नाव तो बहुत छोटी बात है। दूसरा बोला, पूरी यमुना को सोने से ढक दिया जाए तो भी आपके शान के सामने वो कम है। लेकिन भीतर ही भीतर सब परेशान थे। सोने की नाव बनाना कितना मुश्किल और खतरनाक काम है। सोना पानी पर तैर नहीं सकता। बादशाह ने सबकी ओर देखा और हुक्म दिया, इस नाव का काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। और बीरबल, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। याद रहे, अगली पूर्णिमा की रात मैं यमुना में सोने की नाव में बैठकर सैर करूंगा। बीरबल चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस रात बीरबल अकेले बैठकर सोचने लगे। सोना पानी पर नहीं तैर सकता। अगर सचमुच नाव बनाई गई तो वो डूब जाएगी। लेकिन अगर नाव न बनाई जाए तो बादशाह का हुक्म अधूरा रह जाएगा। तो ऐसा उपाय करना होगा जिससे नाव भी बने और हकीकत में डूबे भी नहीं। बीरबल की आंखों में शरारत चमकी। उन्हें योजना सूझ गई। बीरबल ने अगले दिन दरबार में ऐलान किया, जहां अपना मैंने आपके हुक्म को मानते हुए सोने की नाव बनाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन इसके लिए मुझे आपके खजाने से सोना और मजदूर चाहिए। अकबर ने तुरंत आज्ञा दी। खजाने से ढेर सारा सोना निकाला गया। मजदूर दिन रात मेहनत करने लगे। वे सब सोचते रहे कि बीरबल आखिर इस नाव को कैसे बनाएंगे। कई दिनों तक कारीगर सोने की चादरें पीटते रहे, लेकिन बीरबल ने उन्हें असली नाव बनाने की इजाजत नहीं दी। वो सिर्फ सोने की परतें तैयार करवा रहे थे। दरबारियों को लगा कि बीरबल हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। कुछ जलने वाले दरबारी बादशाह से बोले, जहां पनाह, बीरबल जानबूझकर आपके आदेश को टाल रहे हैं। सोने की नाव बनाना असंभव है, इसलिए ये बहाने बना रहे हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और सख्त आवाज में कहा, बीरबल, तुम चालाकी से काम ले रहे हो। अगर नाव पूरी न हुई तो याद रखना, तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, चिंता न करें। पूर्णिमा की रात आप सोने की नाव में बैठकर यमुना में सैर जरूर करेंगे। आखिर वो दिन आ पहुंचा। पूर्णिमा की रात यमुना चमचमा रही थी। चांद की रोशनी पानी पर चांदी की परत जैसी बिखरी हुई थी। पूरा दरबार किनारे पर इकट्ठा था। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने इशारे से सैनिकों को बुलाया। सैनिकों ने नदी किनारे से एक बड़ी सी नाव उतारी। सबने देखा कि नाव पर मोटी परत में सोने की चमकदार चादर चढ़ाई गई थी। दूर से वो सचमुच पूरी सोने की नाव जैसी दिख रही थी।
बादशाह अकबर नाव में बैठे और आश्चर्यचकित होकर बोले, वाह बीरबल, तुमने सचमुच मेरा सपना पूरा कर दिया। ये नाव तो सोने जैसी चमक रही है। लेकिन बीरबल की चाल यही खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही नाव यमुना के बीच पहुंची, अचानक चारों ओर से कुछ जाल उठे। उन जालों में सुनहरी मछलियां और चमकते सीप फंस गए। पानी पर सोने सी चमक बिखर गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, आपकी सोने की नाव सिर्फ तैर ही नहीं रही, बल्कि सोना खुद आपके पास खिंचा चला रहा है। ये जाल आपके खजाने को और भी भर देंगे। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सब समझ गए कि बीरबल ने नाव को सोने की परत से सजाया और सोने सी मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाए। नाव असल में लकड़ी की थी, मगर उसकी चमक और मछलियों की सुनहरी छटा ने उसे सचमुच सोने की नाव बना दिया था। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सोने से भी ज्यादा कीमती है। जहां हमारे दरबारी हमें डराते रहे कि नाव डूब जाएगी, वही तुमने इसे और भी शानदार बना दिया। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। नैतिक शिक्षा, मोरल, सच्ची बुद्धिमानी यही है कि असंभव को संभव बनाने का रास्ता निकाला जाए। केवल धन और सोना ही किसी चीज को महान नहीं बनाता, बल्कि चतुराई और सही उपाय ही सफलता दिलाते हैं। जब दरबार में आया रात बेचने वाला व्यापारी। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हर रोज किसी न किसी अनोखी घटना का गवाह बनता था। कभी कोई दूर दराज का कलाकार आता, कभी कोई पंडित नई पहेलियां लेकर आता, तो कभी कोई साधु चमत्कार दिखाता। लेकिन एक दिन दरबार में जो हुआ, उसने सबको हैरत में डाल दिया। दरबार में एक अजीब सा व्यापारी आया। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। व्यापारी ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं ऐसा अनोखा सौदा लेकर आया हूं जो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने कभी नहीं किया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और वो सौदा क्या है? व्यापारी मुस्कराया और बोला, मैं रात बेचता हूं। रात बेचता हूं? ये सुनते ही पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। कोई बोला, क्या ये पागल हो गया है? दूसरा बोला, रात भी कभी बिकती है? अकबर ने सबको चुप कराया और व्यापारी से पूछा, तो व्यापारी, जरा हमें बताओ, ये रात कैसी दिखती है और इसे बेचते कैसे हो? व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, रात सोने से भी कीमती है। दिन में हर कोई काम करता है, लेकिन रात वो समय है जब इंसान चैन से आराम करता है। मैं ये आराम बेचता हूं। जो चाहे मुझसे रात खरीद ले और बिना किसी चिंता के, बिना किसी सपने के गहरी नींद सोए। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कई दरबारी व्यापारी की बातों में उलझ गए। व्यापारी ने आगे कहा, जहांपनाह, इस रात की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। बस सोने के कुछ सिक्के देने होंगे, और फिर जो इसे खरीदेगा वो चैन की नींद पाएगा। उसे सपनों की परेशानी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, बस शांति होगी। कुछ दरबारी लालच में आ गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमें तो ये सौदा ठीक लगता है। अगर रात खरीदकर सचमुच शांति मिलती है, तो क्यों न इसे आजमाया जाए। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और बोले, तो बताओ, तुम रात को बेचकर हमें कैसे साबित करोगे कि ये असली है और धोखा नहीं? व्यापारी बोला, जहांपनाह, जो चाहे आज रात मुझसे रात खरीद ले। सुबह वो खुद बताएगा कि उसने चैन की नींद सोई या नहीं। दरबार के कुछ मूर्ख और लालची दरबारी आगे आए। उन्होंने अपने अपने सोने के सिक्के देकर व्यापारी से रात खरीद ली। व्यापारी ने उन्हें एक एक छोटी थैली दी और कहा, इस थैली को अपने सिरहाने रखकर सोना। देखना कैसी गहरी नींद आती है। दरबारी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई बड़ा खजाना पा लिया है। सुबह जब दरबार लगा तो दरबारी बड़े जोश में आए। किसी ने कहा, जहांपनाह, सचमुच हमने बहुत अच्छी नींद सोई। दूसरे ने कहा, जी हां, सपनों का कोई झंझट ही नहीं रहा। व्यापारी हंस रहा था और बाकी दरबारी उसकी तारीफ कर रहे थे।
लेकिन बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये व्यापारी जरूर कोई चाल चल रहा है। नींद तो इंसान के थकान और मन की स्थिति पर निर्भर करती है। इसे कोई थैली या सिक्के से खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी इस व्यापारी से रात खरीदना चाहता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, अब देखना मजा आएगा। बीरबल ने व्यापारी को 10 सोने के सिक्के दिए और कहा, ठीक है, मुझे भी एक थैली दे दो। व्यापारी ने खुशी खुशी थैली दे दी। रात को बीरबल ने थैली अपने सिरहाने रखी, लेकिन सोने की बजाय उन्होंने जागकर उस थैली को ध्यान से देखा। उसमें कुछ पत्ते और जड़ी बूटियां थी, जिनमें हल्का नशा था। बीरबल तुरंत समझ गए, अच्छा, ये तो लोगों को बेहोश करने की चाल है। ये जड़ी बूटियां खाने से दिमाग भारी हो जाता है और नींद गहरी आती है, लेकिन लगातार इसका सेवन जानलेवा हो सकता है। सुबह दरबार लगा। व्यापारी फिर से अपनी शेखी बघारने लगा, जहांपनाह, देखिए, सबको मैंने चैन की रात दी। क्या अब आप मानते हैं कि मैं सचमुच रात बेचता हूं? अकबर कुछ सोच ही रहे थे कि बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, ये व्यापारी रात नहीं बेचता, बल्कि मौत बेचता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने वो थैली अकबर के सामने रखी और बोला, इसमें नशे वाली जड़ी बूटियां हैं। कोई भी इन्हें सूंघेगा या अपने पास रखेगा तो उसे नींद आ जाएगी। यही कारण है कि दरबारियों को चैन की नींद आई। लेकिन अगर ये चाल लंबे समय तक चली तो दरबारी धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे और मर भी सकते हैं। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यापारी को तुरंत पकड़ लो। सैनिकों ने व्यापारी को पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से दुश्मन राज्य का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि इस नशे से अकबर के दरबारियों को बेहोश कर दो, ताकि साम्राज्य कमजोर हो जाए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी को वही दवा सूंघने दो जो ये बेचता है, तभी इसकी असलियत सामने आएगी। व्यापारी को मजबूर किया गया। उसने वही जड़ी बूटियां सूंघी और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। अब सबको साफ हो गया कि यह व्यापारी सिर्फ धोखेबाज है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने एक बार फिर हमें बचा लिया। वाकई, रात को कोई नहीं बेच सकता। रात तो अल्लाह की नेमत है, जिसे हर कोई बिना पैसे दिए पाता है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, यही तो बात है। जो चीज प्रकृति मुफ्त में देती है, उसे खरीदने बेचने की कोशिश हमेशा धोखा ही होती है। सीख 1, प्रकृति के तोहफे कभी खरीदे बेचे नहीं जा सकते। 2, लालच इंसान की सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है। 3, सच्चाई को पहचानने के लिए समझदारी और धैर्य जरूरी है। 4, हर अनोखी चीज पर अंधा विश्वास करने से पहले परखना चाहिए। जब अकबर ने बीरबल को आधा सूरज बांटने को कहा, उतनी ही गहरी शिक्षा देने वाली भी। बादशाह अकबर कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे हुक्म दे देते थे कि पूरा दरबार दांतों तले उंगली दबा ले, परंतु हर बार बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से न केवल समस्या सुलझाते थे, बल्कि पूरे दरबार में हंसी और सीख का रंग भर देते थे। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि वो सूरज को आधा बांट कर दिखाएं। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने आलीशान महल के झरोखे से सुबह का सूरज देख रहे थे। लालिमा से भरा सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। उसकी चमक देखकर अकबर मुस्कुरा उठे और उनके मन में अचानक एक शरारती विचार आया। दरबार लगा। सब दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे। अकबर के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। सब समझ गए कि आज कुछ नया तमाशा होगा। अकबर ने चारों ओर देखा और गंभीर आवाज में बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक अनोखा हुक्म देता हूं। तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारी अक्ल से नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है, तो आज मुझे साबित करके दिखाओ। मेरा हुक्म है,
सूरज को आधा बांट कर लाओ। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई दरबारी हंसी रोक नहीं पाया, कोई घबराहट में पसीने पसीने हो गया। एक दरबारी बोला, अरे ये तो नामुमकिन है, सूरज को कौन बांट सकता है? दूसरा दरबारी बोला, शायद बीरबल अब की बार फंस जाएगा। सूरज को आधा करना इंसान के बस की बात नहीं। तीसरा बोला, अगर बीरबल असफल हो गया तो बादशाह उसका मजाक उड़ाएंगे। पूरा दरबार कानाफूसी से भर गया। बीरबल शांत भाव से गद्दी के पास आया। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वो झुककर बोला, जहांपनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। सूरज को आधा बांटना है तो ये भी होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अकबर ने आश्चर्य से कहा, क्या सचमुच तुम ये कर सकते हो? बीरबल ने सहज भाव से कहा, जहांपनाह, मैं आपका हुक्म टाल नहीं सकता, बस आप सब्र रखिए। बीरबल ने कारीगरों को बुलवाया और उनसे एक बड़ा सा गोल दर्पण बनवाने का आदेश दिया। दर्पण इतना बड़ा था कि वो पूरा सूरज प्रतिबिंबित कर सके। फिर उसने दरबार के बीच एक मंच तैयार करवाया और दर्पण को इस तरह रखा कि उसमें सूरज साफ दिखाई दे। अगले दिन जब सूरज आसमान में चमका, बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह के हुक्मानुसार आज सूरज को आधा बांटा जाएगा। सब अपनी आंखों से देखें। उसने एक काले रंग का पर्दा लिया और दर्पण पर इस तरह डाल दिया कि आधा सूरज ढक जाए और आधा दिखाई दे। पूरा दरबार चौंक पड़ा। अरे, सचमुच सूरज आधा हो गया। वाह! बीरबल ने कमाल कर दिखाया। अकबर भी पहले तो चकित हुए, फिर मुस्कुराए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो सचमुच सूरज को आधा कर दिया, लेकिन ये तो केवल परछाई है, असली सूरज तो पूरा ही है। बीरबल तुरंत बोला, जहांपनाह, यही तो असलियत है। असली सूरज कोई बांट नहीं सकता, लेकिन इंसानों को संतुष्ट करने के लिए कभी कभी परछाई से भी काम चलाना पड़ता है। दुनिया में कई बार लोग असल चीज नहीं, उसकी परछाई से खुश हो जाते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, अब बीरबल ने तो सूरज बांट दिया, क्यों ना हम भी आधा सूरज मांग ले? दूसरा बोला, हां, मुझे सूरज का आधा हिस्सा खेती के लिए चाहिए। तीसरा बोला, और मुझे ठंड के दिनों में गर्म रखने के लिए चाहिए। पूरा दरबार हंसी से गूंजने लगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम लोगों को सूरज का आधा हिस्सा चाहिए तो जाओ, बीरबल से ले लो, वो परछाई में बांट बांट कर सबको दे देगा। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धि से हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया कि असली चीज को कोई बांट नहीं सकता। सूरज की तरह सच्चाई और इंसानियत भी कभी आधी नहीं होती। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही तो मेरी बात है। जो असली और सच्चा है उसे कोई बांट नहीं सकता, लेकिन झूठी चीजें, दिखावा और परछाइयां हमेशा बांटी जा सकती है। मोरल, सीख, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और असली मूल्य कभी आधे नहीं होते। उन्हें कोई बांट नहीं सकता, लेकिन लोग अक्सर परछाई या दिखावे से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए असली चीज की पहचान करना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। अकबर की तिजोरी से उड़ते हुए सिक्के। फतेहपुर सीकरी के किले में उस दिन हलचल थी। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। शाही खजाने के रखवाले ने दरबार में आकर घबराते हुए कहा था, जहांपनाह, बड़ी अजीब घटना घटी है। आपकी शाही तिजोरी से अपने आप सिक्के उड़ जाते हैं। सुबह जब मैंने तिजोरी खोली तो देखा, उसमें जितने भी सोने चांदी के सिक्के रखे थे वे आसमान में उड़कर गायब हो गए। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। सिक्के अपने आप उड़ सकते हैं? ये कैसे संभव है? अकबर ने गरज कर कहा, यह कोई मामूली बात नहीं। हमारी तिजोरी से सिक्के गायब हो रहे हैं और तुम लोग तमाशा देख रहे हो।
अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमारे साम्राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। हमें तुरंत इसका रहस्य जानना होगा। सारे दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कहता, जरूर किसी जिन का काम है। कोई बोला, नहीं, ये चोरी है। लेकिन कोई भी अकबर के सामने सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, अब तुम ही बताओ, ये कैसा जादू है? सिक्के तिजोरी से अपने आप उड़ जाते हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर सिक्के उड़ते हैं तो इसका मतलब है कि उनमें पंख है, और अगर पंख है तो जरूर कोई उन्हें उड़ाना जानता है। मैं इस रहस्य को पकड़ लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने सबसे पहले तिजोरी की जांच की। शाही खजाने का वो कमरा बड़ा मजबूत था। मोटी दीवारें, लोहे का दरवाजा और कई ताले लगे हुए। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो वाकई अजीब नजारा था। सिक्के हवा में हल्के हल्के हिलते हुए ऐसे लग रहे थे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। फिर वे अचानक तिजोरी से बाहर निकलते और गायब हो जाते। सैनिक डरकर पीछे हट गए। दरबारी मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने ध्यान से देखा कि सिक्के धीरे धीरे उसी समय उड़ते हैं जब कमरे में हवा का झोंका आता है। उन्होंने तिजोरी के पीछे दीवार को थपथपाया। आवाज खोखली लगी। बीरबल समझ गए, ये जादू नहीं, चोरी है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आज रात तिजोरी की पहरेदारी अकेले करने दीजिए। आप और आपके सैनिक दूर से सब देखते रहिए। रात हुई। किला सुनसान था। बीरबल मोमबत्ती लेकर तिजोरी के पास बैठ गए। आधी रात को अचानक दीवार के पीछे हल्की सी आवाज आई। पत्थर की एक ईंट हटी और उसमें से एक लंबा बांस जैसा पाइप अंदर आया। उसी पाइप से किसी ने तिजोरी के सिक्कों को खींचना शुरू किया। सिक्के हवा में उड़ते उड़ते उस पाइप में जा रहे थे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से मोमबत्ती बुझा दी और अंधेरे में चुपचाप उस पाइप को पकड़ लिया। बाहर से खींचने वाला चोर हक्का बक्का रह गया। तभी बीरबल ने जोर से आवाज लगाई, जहां पनाह, अब तिजोरी से सिक्के नहीं उड़ेंगे। चोर पकड़ा जा चुका है। सुबह होते ही बीरबल ने चोर को दरबार में पेश किया। वो कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि वही खजाने का रखवाला था जिसने सबसे पहले सिक्कों के उड़ने की शिकायत की थी। बीरबल ने बताया, हुजूर, इसने दीवार में छुपा हुआ रास्ता बना रखा था। जब हवा का झोंका आता, ये उस पाइप से सिक्के खींच लेता और लोगों को लगता कि सिक्के उड़ गए। चतुराई से इसने आप सबको धोखा दिया। अकबर ने गुस्से से कहा, धोखेबाज, तू ही सिक्के उड़ाता था और हमें जिन्न भूत की कहानियां सुनाता था। सारा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सिक्के पंख लगाकर नहीं उड़ते। उन्हें उड़ाने वाला हमेशा कोई न कोई इंसान होता है। लालच इंसान को चोर बना देता है, और जब किसी राजा के आसपास लालची और झूठे लोग हो तो उसका खजाना भी खाली हो जाता है और उसका राज भी। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी तिजोरी है। धन तो उड़ सकता है, लेकिन बुद्धि कभी नहीं। नैतिक शिक्षा, मोरल, धन की रक्षा सिर्फ ताले और दीवारों से नहीं होती, बल्कि ईमानदारी और बुद्धिमानी से होती है। लालच करने वाला इंसान हमेशा पकड़ा जाता है, और सच का उजाला हर झूठ को बेनकाब कर देता है। जब अकबर ने अपने ही मुकुट को चोर साबित कर दिया, दिल्ली का शाही किला उस दिन बड़ी चहल पहल से भरा था। राजमहल के सामने से निकलते ही लोग झुककर जहां पनाह की जय हो कह रहे थे। अकबर शाही गद्दी पर बैठे थे। उनके सिर पर दमकता हुआ हीरे जवाहरात से सजा मुकुट था। अचानक अकबर ने सोचा कि ये मुकुट ही तो उनकी पहचान है। अगर ये मुकुट ना हो तो लोग उन्हें उतना आदर देंगे भी या नहीं? ये सवाल उनके मन में गूंजने लगा। इसी सोच के बीच अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल,
आज मैं तुम्हें एक अजीब हुक्म देता हूं। मैं साबित करूंगा कि मेरा मुकुट ही चोर है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। दरबारी कानाफूसी करने लगे। भला मुकुट भी कभी चोर हो सकता है? जहांपनाह की तबीयत तो ठीक ना? बीरबल ने हाथ जोड़कर पूछा। जहांपनाह, मुकुट कैसे चोर हो सकता है? मुकुट तो आपके सिर की शोभा है। अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। यही तो खेल है बीरबल। आज दरबारियों और पूरे राज्य को मैं साबित कर दूंगा कि मेरा मुकुट सबसे बड़ा चोर है और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। बीरबल समझ गया कि बादशाह की शरारत का दिन है, लेकिन उसने भी सोचा, देखते हैं इस अजीबोगरीब हुक्म को कैसे निभाना है। अकबर ने आदेश दिया, फौरन दरबार सजाओ। आज का मुकदमा मेरे मुकुट पर चलेगा। ये मुकुट चोर है और इसे सजा मिलनी चाहिए। दरबारी हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। सैनिक मुकुट को बादशाह के सिर से उतारकर एक थाल में रख लाए। अब वो मुकुट गद्दी के सामने खड़ा अभियुक्त था। अकबर ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, दरबारियों, ये मुकुट मेरा सबसे बड़ा चोर है। ये मेरी नींद चुराता है, मेरा चैन चुराता है और लोगों का सच्चा प्यार भी चुरा लेता है। सबूत पेश करो। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, मुकुट कैसे चोर हो सकता है? ये तो आपकी शान है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं नहीं, शायद सच है। जब भी ये मुकुट आपके सिर पर होता है, लोग डरकर झुकते हैं। शायद ये मुकुट उनके दिल से मोहब्बत चुरा लेता है। तीसरे दरबारी ने चुटकी ली, और जब ये मुकुट चमकता है तो ये सबकी नजरों की शांति भी चुरा लेता है। सबकी आंखें बस इसी पर टिक जाती है। सारा दरबार अब धीरे धीरे इस अजीब मुकदमे का मजा लेने लगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, अब तुम बताओ, क्या मेरा मुकुट सचमुच चोर है? बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, जहांपनाह, आपका मुकुट सचमुच चोर है। जब ये आपके सिर पर होता है, ये आपकी असली पहचान चुरा लेता है। लोग आपको अकबर के रूप में नहीं, बल्कि बादशाह के रूप में देखते हैं। आपकी इंसानियत कहीं गुम हो जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर की गंभीरता के बाद अकबर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच मुकुट का अपराध साबित कर दिया। अब बताओ, इस चोर की सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इसकी सजा यही होनी चाहिए कि ये कभी भी आपके दिल की इंसानियत न चुराए। इसे रोज उतार कर रख दिया जाए, ताकि लोग अकबर को भी देख सकें, न कि सिर्फ बादशाह को। अकबर ने खुश होकर बीरबल को गले लगा लिया। उसी समय एक चतुर दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर मुकुट चोर है तो इसकी चोरी की चीजें हमें भी लौटानी चाहिए। अकबर ने हंसते हुए पूछा, क्या लौटाऊं? दरबारी बोला, जहांपनाह, आपने जब से ये मुकुट पहना है, आप हमसे ज्यादा दूर हो गए हैं, तो अब हमें आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा वापस चाहिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने तुरंत मुकुट उतारकर रख दिया और बोला, आज से मैं हफ्ते में एक दिन बिना मुकुट के दरबार लगाऊंगा, ताकि लोग बादशाह अकबर के साथ साथ इंसान अकबर को भी देख सकें। मोरल, सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि असली पहचान किसी ताज, मुकुट या दौलत से नहीं होती, बल्कि इंसानियत और व्यवहार से होती है। अगर इंसान का दिल साफ हो तो लोग उसके बिना मुकुट के भी इज्जत करते हैं। मुकदमा साधु संत का अकबर के दरबार में। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चहल पहल से भरा था। सूरज की रोशनी संगमरमर के खंभों से टकराकर सुनहरी आभा फैला रही थी, लेकिन दरबारियों के चेहरे पर बेचैनी थी। कारण था, दरबार के फाटक पर सैकड़ों साधु संत डेरा डाले खड़े थे। उनकी दाढ़ियां घुटनों तक, सिर पर रंग बिरंगे पगड़ी जैसे कपड़े और हाथों में लाठियां। सबके चेहरे पर क्रोध और गुस्से की लकीरें थी। दरबान हाफते हुए दरबार में दाखिल हुए और बादशाह अकबर को सलाम करके बोले, जहांपनाह, बाहर बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया है। दर्जनों साधु संत दरबार में आने की जिद कर रहे हैं।
कहते हैं कि उनका मुकदमा बादशाह हिंद के सामने ही सुना जाएगा। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। साधु संत और मुकदमा, ये तो बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, सबको अंदर लाओ। कुछ ही देर में दरबार के फर्श पर केसरिया वस्त्र पहने साधु संतों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी के गले में रुद्राक्ष की माला थी, तो किसी के पास चिलम और कमंडल। सबके सब एक दूसरे पर ऊंची आवाज में आरोप लगा रहे थे। अकबर ने हाथ उठाकर शांति कराई और बोले, ओ सन्यासियों, दरबार में झगड़ा नहीं, न्याय होता है। बताओ, क्या विवाद है? एक दुबला पतला साधु आगे आया और गरज कर बोला, जहां पनाह, हम सब साधु एक ही आश्रम में रहते हैं। वहां एक पवित्र पेड़ है जिस पर रोजाना सुबह सुनहरे फूल खिलते हैं। वो पेड़ देवताओं का प्रसाद है, लेकिन ये लोभी साधु उन्हें अपने अपने पास छुपाकर रखते हैं। कहते हैं कि फूल सिर्फ उनकी पूजा के लिए है। असली मालिक कौन है, इस पर रोज झगड़ा होता है। तुरंत ही दूसरा मोटादगड़ा साधु आगे बढ़ा, झूठ है, फूल मेरे हिस्से के हैं। मैंने उस पेड़ की जड़ में मंत्र फूके थे। देवता ने मुझसे वचन दिया था। तीसरा साधु हंसते हुए बोला, अरे, ये सब पाखंड है। असली हकदार मैं हूं, क्योंकि पेड़ मैंने पहले देखा था। और देखते ही देखते दर्जनों साधु एक साथ चिल्लाने लगे। पूरा दरबार गूंज उठा। दरबारियों के चेहरों पर हंसी तैर गई। कोई बोला, धर्म के रक्षक खुद लालच में फंसे बैठे हैं। दूसरा बोला, आज तो बीरबल की बुद्धि का असली इम्तिहान होगा। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारे ही भरोसे हूं। इन साधुओं का झगड़ा सुलझाओ। और हां, फैसला ऐसा होना चाहिए कि सबको न्याय मिले। बीरबल ने हाथ जोड़कर साधु संतों से कहा, महात्माओं, आप सब तपस्वी हैं, परंतु स्वार्थ ने आपके मन को मटमैला कर दिया है। अब जो समाधान मैं दूंगा, उसी पर सबको सहमत होना होगा। साधु आपस में फुसफुसाए, ठीक है, देखे ये बीरबल क्या करता है। बीरबल ने आदेश दिया कि अगले दिन सुबह उन साधु संतों को उसी पेड़ के पास लाया जाए और सबको फूल तोड़ने का अवसर दिया जाए। अगली सुबह दरबार नदी किनारे उस पवित्र पेड़ तक पहुंचा। सचमुच वो अद्भुत वृक्ष था। उसकी डालियों पर सुनहरे फूल चमक रहे थे, जैसे सूरज की किरणें उनमें समा गई हों। साधु संतों की आंखें लालच से चमक उठीं। बीरबल ने कहा, अब आप सब बारी बारी से फूल तोड़े। जिस पर देवताओं की सच्ची कृपा होगी, फूल वही तोड़ पाएगा। सब साधु दौड़ पड़े। किसी ने जोर से शाख खींची, किसी ने मंत्र पढ़े, कोई छलांग मारकर डाल पर चढ़ गया। लेकिन कमाल यह हुआ कि जैसे ही कोई फूल तोड़ता, वो मुरझाकर काला पड़ जाता। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। साधु चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, साधुओं, देखो, लालच से तोड़े गए फूल कभी पवित्र नहीं रहते। अब ये फूल तोड़ेगा वही जिसका मन साफ और निस्वार्थ है। उन्होंने एक छोटे बालक को बुलाया जो पास ही खेल रहा था। बालक ने मासूमियत से पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, वो और भी चमक उठा और उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। बीरबल ने साधुओं से कहा, सुनो महात्माओं, ये संकेत है कि फूल किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए है। इन्हें अकेले रखने का नहीं, बांटने का अधिकार है। साधु संत शर्म से सिर झुका गए। एक एक कर सबने माना कि उनका झगड़ा बेकार था। वे बोले, बीरबल, तुमने हमें सच्चा रास्ता दिखाया। हम अब से फूल पूरे गांव और भक्तों में बांटेंगे। अकबर ने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना ये दरबार अधूरा है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ा धर्म है। नैतिक शिक्षा, मोरल, धर्म का असली अर्थ स्वार्थ में नहीं, बल्कि सबकी भलाई में है। जो चीज सबकी है, उसे बांटने में ही सुख है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से किया गया काम ही सच्चे देवत्व का प्रतीक है। जब बीरबल ने अकबर को ही गुम कर दिया। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां वैसे तो हमेशा मजेदार
और चुटीली होती थी। लेकिन ये किस्सा सबसे निराला और अनोखा है। ये वो दिन था जब बीरबल ने अकबर को ही गुम कर दिया और पूरा दरबार, पूरी राजधानी और यहां तक कि खुद अकबर भी हैरान हो उठे। आइए आपको ये लंबी, मजेदार और रहस्यमयी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। दिल्ली का किला उस दिन हमेशा की तरह जगमगा रहा था। सुबह सुबह दरबार लगा, दरबारी हाजिर हुए और अकबर शाही गद्दी पर बैठ गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अकबर का मन बड़ा बेचैन था। उन्होंने चारों तरफ देखा और अचानक हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चालाकी और अक्ल से सबको हैरान कर देते हो, लेकिन क्या तुम एक ऐसा काम कर सकते हो जिससे मुझे खुद अपनी मौजूदगी पर शक हो जाए? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, ये तो बहुत ही अजीब हुक्म है। आप चाहते हैं कि आपको खुद लगे कि आप गायब हो गए हैं? अकबर ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ बीरबल, मुझे ऐसा मजा चाहिए जो आज तक किसी ने न दिया हो। मुझे गुम करके दिखाओ। दरबारियों ने सुनते ही हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। सब सोचने लगे, भला बादशाह को कोई कैसे गुम कर सकता है, और अगर गुम हुआ तो दरबार का क्या होगा? बीरबल शांत भाव से अकबर के सामने झुका और बोला, जहांपनाह, यह काम आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आप अनुमति दें तो आज शाम तक आप खुद को ढूंढ नहीं पाएंगे। अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, देखते हैं तुम्हारा कमाल। बीरबल ने इशारा किया और धीरे धीरे अपनी चालें बिछाने लगा। उसने महल के दरवाजों पर पहरेदारों को विशेष आदेश दिलवाए कि वे बिना बीरबल की अनुमति किसी को अंदर न आने दें। फिर उसने दरबारियों को अलग अलग कामों में उलझा दिया और अकबर को खास कमरे में ले जाकर बोला, जहांपनाह, अब से आप जो भी करेंगे वो केवल मेरी नजरों में होगा, लेकिन बाहर दुनिया को लगेगा कि आप कहीं गुम हो गए हैं। अकबर हंसकर बोले, तो बीरबल, पहले ये करके दिखाओ। बीरबल ने सबसे पहले शाही चित्रकार को बुलाया और उससे कहा कि वो अकबर की तस्वीर बनाकर जगह जगह टांगे, लेकिन तस्वीर में अकबर की आंखें ढंकी हुई हों। लोग तस्वीर देखकर सोचते, अरे ये तो बादशाह जैसा है, लेकिन आंखें क्यों ढकी है? फिर बीरबल ने एक अफवाह फैलवाई कि जहांपनाह अचानक गायब हो गए हैं, उन्हें धरती निगल गई है या आसमान उठा ले गया है। पूरा शहर अफवाहों से गूंज उठा। बाजारों में लोग कानाफूसी करने लगे। सुना है बादशाह गुम हो गए, कहीं ये जादू टोना तो नहीं? शायद बीरबल की कोई नई चाल है। अगले दिन जब दरबार लगा तो गद्दी खाली थी। सब दरबारी बेचैन होकर बैठे थे। तभी बीरबल अंदर आया और बोला, दरबारियों, घबराओ मत। जहांपनाह गुम तो हो गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे यही कहीं हमारे बीच है। दरबारियों ने हैरानी से कहा, हमारे बीच? लेकिन हम तो उन्हें देख ही नहीं पा रहे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, यही तो उनकी गुमशुदगी का राज है। सब एक दूसरे को ताकने लगे। कुछ ने तो सोचा कि शायद अकबर अदृश्य हो गए हैं। अकबर गुप्त कमरे में बैठकर सब देख और सुन रहे थे। बाहर उनकी अनुपस्थिति ने इतना हंगामा मचा दिया कि उन्हें खुद पर ही शक होने लगा। वे सोचने लगे, क्या सचमुच मैं गुम हो गया हूं? लोग मुझे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? उन्होंने बीरबल को बुलवाया और बोले, बीरबल, ये क्या तमाशा है? लोग सचमुच मानने लगे हैं कि मैं गायब हूं। बीरबल ने आदर से झुककर कहा, जहांपनाह, यही तो आप चाहते थे। अब आपको खुद महसूस हो रहा है कि आपकी मौजूदगी पर शक हो रहा है। अकबर पहले तो गुस्साए, फिर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने मुझे ही गुम कर दिया और मैं खुद ही अपनी तलाश में भटक रहा हूं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने सोचा कि अब इस खेल में एक और तड़का लगाया जाए। उसने कुछ दरबारियों को बुलाकर कहा, अगर जहांपनाह सचमुच गुम हो गए हैं तो हमें नए बादशाह की तलाश करनी होगी। दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई सोचने लगा, अगर अकबर नहीं रहे तो गद्दी किसे मिलेगी? कुछ दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। कुछ ने खुद को ही योग्य बताना शुरू कर दिया।
इधर अकबर गुप्त कमरे से ये सब सुनकर दंग रह गए। उन्हें लगा, हाय, अगर मैं सचमुच गुम हो गया तो ये लोग मेरी जगह लेने को तैयार है। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह गुम नहीं हुए हैं, वे यही हमारे बीच है। लेकिन हमें उनकी कद्र करना नहीं आता। जब तक बादशाह अपनी आंखों के सामने होते हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते। लेकिन जैसे ही वे गुम होते हैं, हमें उनकी कीमत समझ आती है। इतना कहकर बीरबल ने पर्दा हटाया और अकबर को सबके सामने ला खड़ा किया। पूरा दरबार तालियों और नारों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे ही गुम कर दिया और फिर खुद ही ढूंढ निकाला। अब समझ आया कि बादशाह होना आसान नहीं है और उसकी असली कीमत तभी पता चलती है जब वो सामने न हो। मोरल, सीख, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमें अपनी मौजूदगी की असली कीमत तभी पता चलती है जब हम थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं। हम रोज रोज जिन चीजों और लोगों को देखते हैं, उनकी अहमियत कम आंकते हैं, लेकिन जब वे सामने नहीं होते, तब हमें एहसास होता है कि वे कितने जरूरी है। अकबर का जादुई पानी और बीरबल की समझदारी। दिल्ली के बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सुबह का वक्त था और दरबार में हल्की चहल पहल चल रही थी। तभी एक साधु अपने शिष्यों के साथ दरबार में आया। साधु के हाथ में एक चमकती हुई बोतल थी और बोतल में भरा पानी किसी रहस्यमयी रोशनी की तरह चमक रहा था। साधु ने कहा, जहां पनाह, ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये जादुई पानी है। जो भी इसे पिएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा और हमेशा जवान रहेगा। दरबार में खलबली मच गई। सब दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई बोला, अगर ये सच है तो ये पानी अनमोल है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, ये धोखा भी हो सकता है। अकबर के चेहरे पर जिज्ञासा और उत्साह दोनों झलक रहे थे। उन्होंने बोला, अगर ये सच है तो ये पानी हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन अगर ये धोखा हुआ तो हमें मूर्ख समझकर सारी दुनिया हंसेगी। हमें ये जानना होगा कि ये पानी सच में जादुई है या नहीं। यहीं पर बीरबल को बुलाया गया। बीरबल दरबार में आया और सब कुछ ध्यान से सुना। उसने बोतल हाथ में ली और पानी को देखा। वाकई वो अजीब चमक रहा था, जैसे पानी में सूरज की किरणें नाच रही हों। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, सच और झूठ का पता लगाना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। हमें धैर्य से काम लेना होगा। अकबर बोले, तो फिर बीरबल, ये काम तुम्हें ही सौंपता हूं। साबित करो कि ये पानी वाकई जादुई है या नहीं। बीरबल ने सबसे पहले सोचा कि इस पानी की परीक्षा धीरे धीरे करनी चाहिए। उसने अकबर से अनुमति लेकर कुछ सैनिकों को बुलाया। उन सैनिकों को 2 समूह में बांटा गया। पहले समूह को साधारण पानी दिया गया, दूसरे समूह को जादुई पानी पिलाया गया। फिर कई दिन तक दोनों समूह पर नजर रखी गई। पहले कुछ दिनों तक कोई अंतर दिखाई नहीं दिया, लेकिन चौथे दिन अचानक जादुई पानी पीने वाले सैनिक अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। कोई बिना वजह हंसता, कोई नाचने लगता, कोई बेमतलब बातें करता। ऐसा लगता था कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। बीरबल ने सब देखा और समझ गया कि इस पानी में कोई रहस्य है। दरबार के कई दरबारी इस मौके को भुनाना चाहते थे। वे सोचने लगे, अगर ये पानी वाकई जादुई है तो इसे पीकर हम हमेशा जवान रहेंगे और हमेशा दरबार में रहेंगे। उन्होंने छुपकर बोतल से थोड़ा पानी चुराया और पी लिया। कुछ ही घंटों में उनकी हालत बिगड़ गई। किसी की आंखें लाल हो गई, किसी की आवाज भारी हो गई और कोई पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। दरबार में अफरातफरी मच गई। बीरबल ने सैनिकों और दरबारियों को देखकर अंदाजा लगाया कि यह पानी कोई जादुई वरदान नहीं, बल्कि धीमा जहर है। उसने साधु को दरबार में बुलाया और बोला, महाराज, ये पानी जादुई नहीं, जहरीला है। जो इसे ज्यादा पिएगा, उसका शरीर और दिमाग धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा।
साधु दरअसल कोई साधु नहीं, बल्कि दुश्मन का जासूस है। उसका मकसद हमारी सेना और दरबार को कमजोर करना है। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत साधु को पकड़ने का आदेश दिया। जब साधु की तलाशी ली गई तो उसके कपड़ों से दुश्मन राज्य का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि इस पानी को अकबर के दरबार में फैला दो, ताकि उनका साम्राज्य खुद ही ढह जाए। अकबर गुस्से से बोले, धोखेबाज, तुझे मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इसे मारना आसान है, लेकिन इससे हम सीख नहीं पाएंगे। असली सजा यह होगी कि इसे इसी जहरीले पानी को पीने पर मजबूर किया जाए। अकबर ने सहमति दी। साधु को वही पानी पिलाया गया और कुछ ही दिनों में वो खुद उसी जहर से तड़पकर खत्म हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद अचानक अकबर ने देखा कि उनकी प्यारी बगीचे की नहर में वही चमकता हुआ पानी बहने लगा। वे घबरा गए और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने तुरंत खेतों, कुओं और नहरों की जांच की। पता चला कि साधु ने मरने से पहले अपने शिष्यों को यह काम सौंप दिया था कि इस जहरीले पानी को यमुना नदी में डाल दो, ताकि पूरा साम्राज्य प्रभावित हो जाए। अब असली समस्या ये थी कि अगर ये पानी फैल गया तो लाखों लोग मर सकते थे। बीरबल ने तुरंत विद्वानों और वैद्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने पानी का परीक्षण किया और पाया कि इस जहर को केवल नीम और तुलसी की जड़ों से ही निष्क्रिय किया जा सकता है। बीरबल ने आदेश दिया कि जहां जहां पानी जमा है वहां नीम और तुलसी की जड़ों को डाला जाए। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी शुद्ध हो गया और राज्य बच गया। अकबर ने दरबार में बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो हमारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाता। तुमने न केवल सच को पहचाना, बल्कि हमें मौत के मुंह से बचा लिया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, यही तो मेरी जिम्मेदारी है। हमें हमेशा चमक दमक देखकर लालच नहीं करना चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सीख 1, हर चीज जो बाहर से आकर्षक दिखे जरूरी नहीं कि अंदर से भी अच्छी हो। 2, लोभ और लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। 3, धैर्य, समझदारी और परख से ही